या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये। भावो हि विद्यते देवो ततो भाव ही कारणम। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये। भावो हि विद्यते देवो ततो भाव ही कारणम। ना मिट्टी की मूर्ति में भगवान है, ना पाषाण कहते हैं पत्थर में भगवान है, ना काठ की कोई मूर्ति बना लो उसमें भगवान है। वे सब मूर्तियां हैं। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये। भावो ही विद्यते देवो ततो भाव ही कारणम। भाव में भगवान है बताया। भावो ही विद्यते देवो, भाव में भगवान है इसीलिए भाव ही प्रमुख है। तो ये स्पष्ट हुआ कि ना तो स्थूल चीज पत्थर मिट्टी की मूर्ति, जैसे स्थूल है पंखा रॉड बल्ब और भी जो बिजली के उपकरण स्थूल रूप में है, लेकिन उसमें भाव की उसमें करंट कहीं नहीं है तो वो स्थूल ही रहते हैं। तो न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये। भावो ही विद्यते देवो ततो भाव ही कारणम। हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा अधिकतर लोग कर रहे हैं, उसमें भाव कभी कभी किसी का हो गया बहुत तल्लीनता से, उसमें लगन से, उसमें मन से किसी समय पूजा हो गई तो थोड़ा बहुत भाव हो जाता है। बाकी तो एक कर्म की तरह पूजा हो रही है। पूजा जो हो रही है वो एक जैसे काम निपटा दिया कि यह प्रतिदिन का काम, हम उसमें चाहे अगरबत्ती जलाना हो, चाहे भगवान को नहलाना धुलाना, किसी के यहाँ मान लो मूर्तियां हैं और वो भगवान को नहलाते हैं धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनके चंदन वगैरह लगाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। इस तरह पूजा स्थूल पूजा करते हैं। ईश्वर की मूर्ति है घर में और उस मूर्ति की पूजा करते हैं। तो पूजा करते हैं बस कि ये हमारे भगवान हैं, हम इनकी पूजा कर रहे हैं, ये कहीं हैं और हमें हमारी पूजा करते हुए को देख रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और इसका हमें फल मिलेगा। तो ईश्वर कहीं बैठा है, वो देख रहा है और हम कर्म जो हमारा कर रहे हैं कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ा है, हमने दुर्गा चालीसा पढ़ा है, या हमने मूर्ति के आगे, भगवान जी के किसी कैलेंडर के आगे या किसी अन्य स्थूल बड़े रूप के आगे उनकी पूजा की है, गीता पढ़ी है, तो ये हमारी पूजा है। इसमें भाव की प्रमुखता, भाव का होना, इस पे विचार करना है। यदि किसी किसी की आत्मा बहुत संस्कारी होती है तो उसके हर कार्य में स्पष्ट भाव होता है। यह थोड़ा सा भाव को भी समझना आवश्यक है। हम संसार के जितने भी कार्य कर रहे हैं, संसार में हमारा जो जो रोल है, जो जो रूप से हम विचरण करते हैं, कहीं हम नौकरी पेशा हैं, कहीं हम व्यापारी हैं, कहीं हम अधिकारी हैं, कहीं हम कोई और जिम्मेदारी निभा रहे हैं, घर में हम विभिन्न नाते रिश्तों से बंधे हुए, भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, तो उसके जो रोल कर रहे हैं उसमें हमारे कृत्रिम भाव अधिक हो गए।
कहीं गए, हंस दिए उसके आगे, स्वागत है आपका, आइए आइए, मुस्कुराए। भले ही हमें चाहे उसके आने से लेश मात्र भी खुशी न हुई हो, किसी के दुख में हमें जरा दुख ना हुआ हो। उसने किस्सा सुनाया किसी ने कि हमारी तो जेब कट गई और ऐसे बहुत नुकसान हो गया, हम परेशान हो गए और हम रेलवे स्टेशन पर थे, तो इतनी इतनी परेशानी झेल के हमने सफ़र, अपनी यात्रा तय की। तो हम सुन रहे हैं उसकी कथा, और बीच बीच में आश्चर्य के भाव, बीच बीच में दुख के भाव कि अरे अरे आहा प्रकट करते, लेकिन उस भाव में सत्यता की गहराई नहीं होती। उस भाव में हम बिल्कुल लीन नहीं होते, बस केवल प्रकटीकरण होता है। उस भाव को करते करते, उन रोलों को करते करते हमारी इतनी आदत बन चुकी है कि हम सत्य भाव में, हम अपने बिल्कुल प्राकृतिक भाव में स्थित नहीं होते। और ईश्वर के बारे में तो हमें ज्ञान ही नहीं कि ईश्वर है क्या, राम कौन है, कृष्ण कौन है, दुर्गा कौन है, काली कौन है, हनुमान कौन है, कौन कौन है। सिर्फ उनके जैसे रूप कैलेंडरों में, कहीं विभिन्न मंदिर में, मूर्तियों में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कृष्ण जी हैं मुरली लिए, ये राम जी हैं धनुर्धारी, ये भगवान शिव हैं बागंबर, भस्म लगाए हुए बागंबर बैठे हुए, दंड कमंडल। तो उनके बारे में तो हमारी जानकारी भी नहीं है, और जिसको हम जानते नहीं है उनके बारे में हमारे वैसे भाव होना, बस इतनी जानकारी है कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये ब्रह्म है। तो जो हम इनकी पूजा करेंगे, उस पूजा का हमें फल मिलेगा कि ये हमें देख रहे हैं और हमारी पूजा का कुछ ना कुछ हमें फल देंगे। तो चूंकि हर कर्म का फल होता है, हर कर्म का फल होता है, तो चूंकि ये भक्ति मार्ग के कर्म है, हमने पूजा की है और कहीं कहीं तन्मयता भी आई है, तो उससे जो हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ संकल्प हैं, कुछ हमारी परेशानियां हैं, वो पूरी होके और परेशानियां दूर होने लगती हैं। इच्छाएं पूरी हुई, कष्ट दूर हुए, तो इतनी तो कृपा मिल जाती है। लेकिन ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, ईश्वर की आराधना में पूर्ण तन्मयता हर वक्त प्राप्त नहीं होती, और यह होना बहुत आवश्यक है। ईश्वर के प्रति ईश्वर का भाव होना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में ये कृष्ण बैठे हैं, ये राम बैठे हैं, ये कौन है। अब देखो, प्रहलाद का भाव था, प्रहलाद कितना छोटा था, और उसके पिता ने उससे जब पूछा कि प्रहलाद बताओ भगवान कहां है, बोले सब ठाऊं, बोले सब ठाऊं, इस खंभ में है, बोले हां। तो कहते हैं बैरी बिदार भय विकराल, कहे प्रहलादई के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बड़ी तुलसी, तब से नरपाहन पूजन लागे। उस खम्भ में से प्रहलाद के कहने पर भगवान प्रकट हो गए। ईश्वर को उस खम्भ में से प्रकट होना पड़ा। उस प्रहलाद का इतना प्रबल भाव था, उस प्रहलाद में इतनी प्रबल भक्ति थी, उस भक्ति से उसको इतना तीव्र भाव था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है। वही उसने जवाब दिया, और दावे के साथ जवाब दिया। और फिर वहीं मौत के समान उसका पिता खड़ा है और कह रहा है इस खंभ में है, तो बोले हां है, हां है कहने में जरा दम देखना। तो भाव इतना जब स्पष्ट होता है,
उस पे पूर्णतः आधारित होता है, सत्यता के अंदर से ओतप्रोत होता है, तो उसको कहने का ढंग कुछ और होता है, उसको प्रस्तुत करने का ढंग कुछ और होता है। और ढंग कुछ भी हो, वो उस भाव से वो चीज प्रकट हो जाती है। अगर प्रेम का भाव है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, गुस्से का भाव है गुस्सा प्रकट हो जाएगा, तो भक्ति का भाव है तो भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो भाव कहाँ है? पूजा है। तो कहते हैं कि बैरी बिदार भय विकराल, कहे प्रहलादई के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब से नरपाहन पूजन लागे। तब से लोग पत्थरों की भी पूजा करने लगे कि हाँ ईश्वर सर्वव्यापी है। प्रहलाद ने प्रकट कर दिया, और प्रहलाद की वजह से भगवान प्रकट होके और हिरण्याकश्यप को मार दिया उन्होंने। तो ईश्वर जब खम्भ में से प्रकट हो सकता है, इससे ये धारणा हुई कि तब से नरपाहन पूजन लागे, लोग पत्थरों को भी पूजने लगे। लेकिन क्या पत्थर में भगवान है? वही बताया है कि न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न मृणमये। मृणमय मट्टी में, मृणमय का मतलब न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न मृणमय, भावो ही विद्यते देवो, ततो भाव ही कारण। भाव में है। तो हम अपने भाव का आंकलन करें, पाएंगे कि भाव हमारा है ही नहीं, है तो कभी कभी प्रकट हो गया अचानक से, लेकिन बाकी तो सारा एक कर्म मात्र है कि रामायण रोज पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, सुंदरकांड भी कर लेते हैं, या अन्य कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कोई और चालीसा वगैरह करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। मंदिर में भी वो क्या करते हैं देखना, घंटा बजाते हैं, आरती वगैरह उतार लेते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करते हैं, जाते हैं तो सामने दर्शन करते हैं, और दर्शन करते वक्त एक अजीब घटना घटती। दर्शन करते वक्त देखना कि दर्शन का मतलब है देखना, देखने आए हैं कि दूर से आए हैं, मंदिर चल के आए हैं। दूर दूर लोग दर्शन करने जाते हैं, विभिन्न मीलों दूर यात्रा करते हैं और विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, बहुत दूर दूर तक। क्यों? बोले हम साहब दर्शन करने जा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं और धामों में जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी जा रहे हैं। बहुत हमारा तो भारतवर्ष देवी देवताओं से, मंदिरों से चप्पा चप्पा भरा हुआ है। भारत तो हमारा आध्यात्म का गढ़ है, सेंटर है, धुरी है। तो कहीं जा रहे हैं विभिन्न मंदिरों में, चाहे अपने घर के आसपास मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में गए, वहां जाते ही घंटा बजाया, अंदर प्रवेश किए, चंदन लगा दिया, दंडवत प्रणाम। और एक घटना घटती है कि दर्शन करने देखने आए, वहां मूर्ति की ओर देखा, और देखने के बाद देखा और देख के क्या घटना हुई कि वो आंख नीच ली, सर झुका के आंख नीच लेते। दर्शन करने गए थे, आंख नीच के खड़े हो, दर्शन करने गए हो, आंख क्यों नीची? तुम्हें मालूम? सोचा, बस एक कर्म करके चले गए, आगे बढ़ गए। चलो तुम अपने बारे में न सोचो, परेशानी हो जाएगी, बहुत बातें आ जाएंगी। अलग आके खड़े हो जाओ और देखोगे कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते मिलेंगे कि गए ईश्वर के मूर्ति के आगे गए तो देख नहीं रहे कि वो क्या पहने हैं, कहाँ है, कैसा स्वरूप है, जो भी देख नहीं रहे, बस गए एकदम एक क्षण को भी देखा था, अपन आंख नीच ली, आंख नीच के खड़े हो गए, और कर्म सारे लोग एक सा करके और बाहर आ जाते हैं। तुम भी बाहर आ जाओ, उनसे एक मिनट पूछो, जो अंदर से अभी
आंख मीच के बाहर आ रहे हैं उनसे पूछो, ये आपने जो अभी आंख बंद की थी और सर झुकाया था, ऐसा आपने क्यों किया? जरा उनसे एक प्रश्न किया जाए कि ऐसा आपने क्यों किया। तो कहो वो तुम्हें बड़े अजीब से निगाहों से देखें कि भाई ये सवाल अजीब है, क्यों क्यों पूछ रहे, फिर भी आपके हम जानना चाहते हैं कि अभी आपने जो आंख बंद करके सर झुकाया था इष्ट देव हनुमान जी के सामने, तो ऐसा क्यों किया था? तुमको ये आश्चर्य होगा कि जितने मुंह उतनी बातें, सबके उत्तर अलग अलग मिलेंगे। कर्म एक, और वो भी बड़ा सोच के कोई कुछ कहेगा कि साहब हम तो आत्मा में उनको उतारना चाहते थे, कोई कहेगा नहीं ऐसे ही प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं उनको, जब किसी के समक्ष जाते हैं तो सर झुका के प्रणाम करते हैं। अलग 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 इतनी बातें, हाँ होंगी सब सच, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया, जिसने ऐसा किया, जिस भी व्यक्ति ने, उसने ऐसा क्यों किया, ये पूछा जाए तो उसे उसका उत्तर नहीं मालूम होगा। लो, सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, अधिकांश रूप में दर्शन करते हैं मंदिरों के और विभिन्न देवी देवताओं के, यहां वहां जाकर वो कर्म कर रहे हैं। उस कर्म में क्या भाव आए कि हमने ऐसा क्यों किया, गुस्सा आ गया था यूं किया, बहुत अच्छा लग रहा था तो यूं किया, लेकिन आंख क्यों मीची, पूजा करने गए थे तो ये सब घंटा क्यों बजाया, ये क्यों किया, नहीं मालूम। वैसे हम बहुत ज्ञानी हैं, संसार की सभी वस्तुओं के बारे में बढ़ चढ़ के जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे जीवन का आधार है, धर्म है हमारा, और बताया गया है कि ईश्वर ही इस संसार का धारक है, ईश्वर ही भोक्ता है, ईश्वर ही सब कुछ है, मोटे रूप में समझ लो, ईश्वर ही सब कुछ है बताया गया है। तो ईश्वर क्या है, कोई जानकारी नहीं। चलो ईश्वर तो बोले बहुत बड़ी बात है जानना, उसके प्रति किस तरह पूजा करें, तो पूछो जो पूजा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, बोले सारे लोग ऐसा करते आते हैं इसलिए हमने किया। भाव हमारा जब तक उत्पन्न नहीं होगा, जब तक हमें उसका मूल कारण ज्ञात नहीं होगा कि हम जो कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात थी कि हमारे इतने कृत्रिम रोल हो गए संसार में, इतने भूमिकाएं हम जीते हैं और उसमें इतने कृत्रिम व्यवहार कर रहे हैं कि उस कृत्रिम व्यवहार को करते करते असली भाव गायब, नकली व्यवहार का भाव हम समाज को दे रहे हैं, समाज में हम जी रहे हैं। तो ईश्वर के बारे में कि वो ब्रह्म है, सत्य है, शक्तिवान है, दयालु है, ये सब जानकारियां होने के बाद भी भाव का प्रकटीकरण जब तक नहीं होगा, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं। और भाव का प्रकटीकरण होने से ना होने से वो विलुप्त रहता है, क्योंकि न काष्ठे विद्युते देवो, न पाषाणे, न मृणमय, भावो ही विद्युते देवो। हिरण्यकश्यप चौंक गया क्योंकि भगवान प्रकट हो गए, प्रहलाद का भाव था, एकलव्य का भाव था। एकलव्य के बारे में सुना होगा, एकलव्य को गुरु द्रोण ने भगा दिया। उन्होंने कहा भाई हम केवल राजपुत्रों को ही धनुर्विद्या देते हैं, उनको ही धनुष बाण चलाना सिखाते हैं, और तुम जंगली जात के हो तो हम तुमको धनुर्विद्या नहीं दे सकते। वो एकलव्य उनको धारण करके कि ये मेरे गुरु है और मैं इन्हीं से ही सीखूंगा,
इस तीव्र भाव को लेकर वो अपने घर आया जंगल में, और वहां उसने गुरु द्रोण की साक्षात अपने हाथों से, जो मन में कल्पना थी, ये देख के आया था कि ये मेरे गुरु द्रोण हैं, उसको उसने साक्षात प्रकट कर दिया, एक मूर्ति बना दी। और खाली मूर्ति नहीं, क्योंकि मूर्ति में तो भगवान है नहीं, अभी बताया, अभी चर्चा हुई। उन्हें मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के अंदर कि यही मेरे गुरु हैं, धनुष को लेकर खड़ा हुआ, चढ़ाया और पूछा, हाँ गुरु जी, हाँ गुरुदेव। बस वो गुरु द्रोण की मूर्ति की ओर देखा, गुरु द्रोण वहां प्रकट हो गए। भाव इतना प्रबल था। वो शरीरधारी गुरु द्रोण, वो ईश्वर तत्व गुरु द्रोण, वो आत्मिक रूप में रहने वाले गुरु द्रोण, उन्हें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उस भाव से, उस एकलव्य के तीव्र भाव के कारण वो मूर्ति चैतन्य हो गई। और गुरु द्रोण की ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं जो जब तक उन्होंने अर्जुन को भी नहीं दी थी, वो भी सीख गया वो। तो एक बार का किस्सा है कि वो जंगल में जा रहे थे सारे लोग, तो आगे आगे कुत्ता भौंकता हुआ जा रहा था, गुरु द्रोण के साथ में पांडव, ये सारे लोग जा रहे थे जंगल की ओर। तो आगे आगे एक कुत्ता जा रहा था भौंकता हुआ, थोड़ी देर बाद भौंकने की आवाज बंद हो गई। तो देखा कि कुत्ता कहाँ गया, मर गया। कुत्ते के मुंह में देखा कि वो भौंकना उसका बंद केवल हुआ था, वो जीवित था, केवल मुंह ऐसे खुला का खुला रह गया, ऐसे बाण बिधे हुए थे। ना वो मरा, ना कुछ उसका नुकसान हुआ कुत्ते का, लेकिन केवल भौंकना बंद हो गया था। इस तरह से मुंह, एक बाण ऐसा उसके लगा हुआ था कि जो मुंह खुला का खुला रह गया। उसको देख के अर्जुन चकित हो गया और गुरु द्रोण की ओर देख के बोला कि गुरुवर, ये कैसी धनुर्विद्या, ये कैसा इसको आ गया कि इस तरह का कैसे तीर चलाना है, ये जान गया, ये तो मैं भी आज तक नहीं जान पाया। अब गुरु द्रोण भी आश्चर्यचकित, बोले वो देखते हैं भाई कौन है ये। अर्जुन, तू तो वाकई यार इस संसार में सबसे बड़ा धनुर्धारी तुझी को मैंने बनाया है, तो ये कैसे, कौन है? और गए, फिर देखा एकलव्य मिला और वहां गुरु द्रोण की मूर्ति थी। तो गुरु द्रोण को उसने वहां प्रकट कर दिया, अपने तीव्र भाव के बलबूते पर उसने गुरु द्रोण को वहां प्रकट कर दिया। उन गुरु द्रोण को पता नहीं लगा, उनकी सारी अंदर की विद्याएं, सारी ताकत वो एकलव्य को प्राप्त होने लगी। तो वही ईश्वर की, उसमें मूर्ति में भावना की गई कि ये कृष्ण जी की मूर्ति है, ये राम जी की मूर्ति है, ये भैरव जी की मूर्ति है, ये माँ संतोषी की मूर्ति है, ये माँ काली की मूर्ति है। तो मूर्ति है तो खाली मूर्ति नहीं है, उस मूर्ति में उसकी पूर्ण शक्ति के सहित वो मूर्ति है। ये भाव हमारे अंदर नहीं उपजता। इसके विषय में भी एक संक्षिप्त कथा तुमको सुनाता हूं।